Hi, I am Navya and today's topic is stepwise project planning. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। यूजुअली ये 5, 10 और 15 मार्क्स का आता है डिपेंडिंग ऑन द एग्ज़ाम, पर ये बहुत बार आता है। तो होता क्या है कि इसमें वी डोंट रिमेंबर कि हमारे पॉइंट्स क्या हैं, तो हम आसपास की चीज़ें रैंडम चीज़ें नहीं लिख पाते। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पॉइंट्स याद करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली आप ये डायग्राम देख रहे हो इधर, तो दिस इज़ द मेन फ्लो ऑफ स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो हम इसे याद करने का ईजी तरीका मैं बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लिखनी चाहिए बिफोर मेकिंग दिस डायग्राम, एंड फिर हम चलते हैं कि डायग्राम को कैसे ईजीली बना पाए। तो स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग की डेफिनेशन है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ प्लानिंग अ प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सिलेक्शन टू एग्जीक्यूशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट। बेसिकली पहले आपको सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट, दैट इज पॉइंट जीरो। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, वो सारी इसमें चीज़ें आती हैं। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बनाना है। ठीक है, उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि उसमें आप क्या हार्डवेयर यूज़ करोगे, क्या टूल्स यूज़ करोगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्या फीचर्स होंगे। फिर उसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स होंगे और क्या एक्टिविटीज़ वो एक प्रोजेक्ट करेगा। उसके बाद उसमें कितना एफर्ट लगेगा फॉर एक्टिविटी, एंड हर एक एक्टिविटी का कितना रिस्क होगा, इसलिए फॉर ईच एक्टिविटी कितना, फॉर ईच रिस्क कितना एफर्ट होगा। तो ये बेसिकली लूप चलेगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आपको एलोकेट कर देना है रिसोर्सेज कि कितना एक प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्स होगा। उसके बाद उसको रिव्यू एंड पब्लिसाइज करना है प्लान को, एंड फाइनली हमें एग्जीक्यूट कर देना है प्लान को, और फिर लोअर लेवल प्लानिंग करनी है, और उसको फिर फाइनली रिव्यू होगा। एंड दिस इज़ हाउ द स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग वर्क्स। तो अब हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि हम इसे ईजी वे में से याद कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमें याद करना है, सबसे पहले जो पॉइंट है हमें पी याद करना है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट प्रोजेक्ट का हमें पी याद करेंगे, तो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं पी। ठीक है, तो ये ज़ीरो पर हमें पी याद कर लिया। उसके बाद सेकंड में लिखते हैं, यहाँ हमें लिखेंगे ओ। तो हमने वन पर ओ याद करा, उसके बाद इधर टू पर आई, फिर उसके बाद थ्री पर सी। तो पी ओ आई सी ऐसे याद करो, 1 2 3 4 डायमंड, पी ओ आई सी। उसके बाद पी ई आर आर पी, ई पी। अभी बस इस ऑर्डर में लिख लो, उसके बाद मैं आपको एक बता रही हूँ कैसे चलते हैं। ठीक है, तो हमने करा पी ओ आई सी पी ई आर आर पी ई पी। ठीक है, तो हमें फर्स्ट का याद करना है, स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट से ही, तो इसलिए प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिलेक्ट प्रोजेक्ट, आसपास के बहुत इधर उधर हो सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हम इन्हीं को याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सिलेक्ट आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद इंफ्रा। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा एस्टीमेट एफर्ट। तो ई भी एस्टीमेट भी इसी से है, और एफर्ट भी ई से ही है। ठीक है, उसके बाद आगे हमें रिस्क करना है। ये याद रखना है, पहले आर से ई तक फॉर ईच लिख देना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एलोकेट रिसोर्सेज। फिर रिसोर्सेज के बाद ही आप पब्लिसाइज प्लान करोगे, तो इसलिए जो दूसरा वाला पी है वो पब्लिसाइज प्लान हो गया। फिर इसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर इसके बाद एलएलपी काम करते हैं, याद करते हैं एलएलपी, लो लेवल प्लानिंग। तो 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और 10 से वापस जाएगा जो ये 4 है। तो बेसिकली ये डायमंड बन गया 1 से 2, और इसे जहाँ उसी से बने तो ये होना चाहिए। उसके बाद ये एरो 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 एरो, फिर 8 से इधर, क्योंकि हमें ये वापस लूप बनाना, तो इसलिए ये, तो ये पूरा हमारा बन गया डायग्राम। ठीक है, दोबारा याद करते हैं, एक बार और बना लेते हैं ताकि इससे हमें याद रहेगा। ठीक है, तो लेट्स डू इट वंस मोर। आप भी अपनी नोटबुक्स में बनाते रहो ताकि यू रिमेंबर इट। बस 2 बार इसे या 3 बार बनाओगे, एंड वंस यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, तो बस ये डायग्राम बनाकर आ जाना। एंड सिंस ये पॉइंट्स आप खुद ही डिस्क्रिप्टिव है, तो एक एक लाइन के बारे में लिख देना, एंड ये डेफिनेशन लिख देना, एंड इससे फिर पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो लेट्स डू इट अगेन। तो हमें क्या याद करा था, पी ओ आई सी
PERR, ठीक है, ये एरर इसकी ERR है ना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। POICP यहाँ तक इकट्ठे, फिर ERR, फिर PELLP, ठीक है। तो ये PIC यहाँ तक ये बन गया था, याद है, ये एरो एरो एरो, ठीक है। हमने क्या बोला था, फर्स्ट R से यहाँ तक आएगा फॉर ईच, और यहाँ से कहाँ आएगा, इस पर, ठीक है। तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, फर्स्ट भी प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव, इंफ्रा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सीखी, फिर क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर ई से क्या आया, एस्टिमेट, एफर्ट, रिस्क, फिर इसके बाद रिस्क, फिर रिसोर्सेज, फिर पब्लिसाइज प्लान, फिर इसके बाद एग्जीक्यूट, और फिर हमारा आ गया लो लेवल प्लानिंग, ठीक है। तो हमें याद हो गया। 2 बार इसे 3 बार बना लो एंड यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर, गारंटी लो, प्लीज़ नोटबुक बना लो, देन यू विल रिमेंबर। और जो भी टॉपिक्स होंगे रिक्वेस्ट देम इन द कमेंट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।